पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग चारों सूबों ने प्री एग्री करना था वो तो पहले हो जाता। तो अगर मैं प्रेशर लगाने वाला आदमी होता तो मैं सही टाइम पे ये इशू पहले अगर उठाता, शायद ख़ास तौर पे आपका बलूचिस्तान के लिए PSTP की सूरत में कोई मंसूबा लेकर आता। हुआ ये कि हम हमेशा नीयत पे चलते, ज़ुबान पे चलते, और यही तरीका है कि हम सियासत करेंगे और नून लीग की भी सियासत करेंगे। हमसे ये बात मिसकम्युनिकेशन कह लें, मिसकम्युनिकेशन ही हुआ कि ये टाइमली जो गुफ्तगू है वो नहीं हो सका। और जब इस हद पे पोजीशन पे हम पहुँचे जहाँ हमारा रिटन एग्रीमेंट पे अमल दरामद नहीं हो पा रहा था और मेरे अपने MNAs बगावत कर रहे थे बजट को दौरान, तो हमें मजबूरी इंगेज करना पड़ा पोस्ट फैक्टर। मैं समझता हूँ कि आप एलाई हो या ना हो, आपको प्री फैक्टर इंगेज होना चाहिए। आप मैं ये नहीं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आप 100% हमारे जो इश्यूज़ हैं वो मानेंगे या कुछ, पर ज़रूर एक मुशावरत होता है। एंड प्री एग्रीड में, कंसल्टेशन में और एक ब्रीफिंग देने में एक फ़र्क होता है। ये पाकिस्तान का पूरा निज़ाम के लिए जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में जब 2008 और 13 में हम थे, तो हम ना सिर्फ बजट पे, हर बिल पे, हर चीज़ पे, हर किसी से कंसेंसस बना के फिर हाउस में लेकर आते हैं। अब एक अजीब सा रवायत बन चुका है कि वो लेकर आते हैं और बाद में फिर कंसेंसस बनाने की कोशिश करते हैं। उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाकी जो आपने कादर पटेल का कहा, पता नहीं ये किसका कोशिश था जिसके लिए इन्होंने कादर पटेल का कंधा इस्तेमाल किया, मगर ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि जो आपका पूरा मुल्क में, चाहे वो आपके ब्यूरोक्रेट्स का हो, चाहे वो आपका सियासतदानों को, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तनख्वाहों की बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर हमने करप्शन का मुकाबला करना है तो हमने इंश्योर करना है कि कंपेटिटिव तनख्वाह आपके ऑफिसर्स को, आपके ब्यूरोक्रेट्स को और आपके सियासतदानों को मिलना चाहिए ना। मैं जब वजारत में हूँ तो मैं शायद अपना तनख्वाह मैंने जमा नहीं की हुकूमत की तरफ से, मैं अपने वालदा की इनहेरिटेंस पे रिलाई करता हूँ। मगर अगर आपने एक ऐसा निज़ाम बनाना है जहाँ हर पाकिस्तानी, सिर्फ ये क्राइटेरिया ना हो कि आप अमीर हो, आप किसी बड़ा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखे, तो फिर आप सियासत भी कर सकते हैं, आप ब्यूरोक्रेसी भी अपने किरदार अदा कर सकते हैं और आप ये हुकूमत की तनख्वाह पे गुजारा करते हैं। मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ हमारा पब्लिक इदारों में, हमारा प्राइवेट इदारों में ये कॉन्सेप्ट जो मेहनत का सिला का हमें डालना चाहिए। और जिस तरीके से हम शायद इस पे फोकस नहीं करते हैं, फिर जो करप्शन का मसला है वो जगह जगह बढ़ता जा रहा है। उसका इलाज ये बिल्कुल नहीं है कि कादर पटेल का कोई ट्रांसपोर्ट या कुछ TDTA, इसका हल, असल हल ये है कि जो मेरिट पे तनख्वाह बनता है वो तनख्वाह दिया जाए, ताकि ये दूसरी चीज़ें को हम काउंटर। बजट के दौरान ख़ास तौर पे जो वफाक का PSTP का जो बजट का सिलसिला था, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शदीद एतराज़ात थे और बुनियादी वजह सिर्फ इतना ही था कि हम एक इत्तेहादी होते हुए एक तय किए थे आपस में कि हम मिल के जो चारों सूबों के PSTP इस साल बनना था, वो सबके मुशावरत के साथ और सबके इनपुट के साथ बनना था। इसलिए कि वो सही मुशावरत नहीं हो सका और हमें वो मौका नहीं मिला कि हम जिस तरीके से चाहते हैं कि बलूचिस्तान का पसमानदगी को सामने रखते हैं, बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन और दहशतगर्दी को सामने रखते हुए उस तरीके से हमने चाहा कि वो रिफ्लेक्ट किया जाता वफाक की PSTP में। और जो हम सब कहते हैं कि हम बलूचिस्तान को प्रायोरिटी
देना चाहते हैं, बस प्रायोरिटी का सबूत इस चीज़ में होता है कि आप कितना बलूचिस्तान पे खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसमें हमारे तरफ से भी, अगर आप सूबाई हुकूमत की तरफ से भी एक जो भी हमसे हो सकता है ताकि हम वफाकी हुकूमत के साथ इस लिहाज से बेहतर चल सकेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम वो कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने भी हमें इंशाअल्लाह ताला सपोर्ट का यकीन दहानी भी दिलवाए, और जो हमारा बजटेड फंड्स हुए हैं, चले एक अलग बात है कि अगर हमारा मुशावरत होता तो हम शायद कुछ और तजवीज़ दे देते इजाफा से, बट जो अब तय हुआ है, जो आपको एलोकेट हुआ है, अब मेरा इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये होगा वफाकी हुकूमत के साथ कि आपको जो एलोकेट हुआ वो रिलीज़ हो जाए और वो बलूचिस्तान के अवाम पे इस्तेमाल हो जाए। अगर इस दफ़ा इतना हम हासिल कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के लिहाज से जो भी जिसका भी हुकूमत हो वो एक काफ़ी बड़ा कामयाबी होगा। आगे जाके जो अगला PSTP बनेगा तो उस पर ज़रूर मज़ीद मुशावरत होगा, और आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि हम बलूचिस्तान के लिए ऐसे कुछ मंसूबे ज़रूर लेकर आए जिससे यहाँ मुआशी एक्टिविटी बेहतर हो। फाइनल पॉइंट जो मेरा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, एक मैंने तो सोलर का जिक्र किया, वैसे हम चीफ मिनिस्टर साहब से, आज मैंने आपके चेंबर ऑफ कॉमर्स से भी मिले कि हम कोशिश करें कि पब्लिक प्राइवेट का जो मंसूबा सिंध में कामयाब हुआ है, यहाँ हम बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मिल के पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स ऐसे लेकर आए जिससे अगर हमारे अपने वसाइल का मसले हैं या वफाक के से वसाइल के मसले हैं तो हम अपने इस PPP मोड में बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मिल के कुछ डेवलपमेंट के मंसूबे, कुछ आपके इंडस्ट्रियल जोन के मंसूबे बना के लाएँ। काफ़ी एम्बिशियस एजेंडा है चीफ मिनिस्टर साहब का और उनकी पूरी टीम का, मगर इंशाअल्लाह ताला हम मिल के काम करेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ बलूचिस्तान में कंसेंसस सस्टेन करना, और वफाक में ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से, छोटे सूबे के हवाले से, पसमानदा इलाके के हवाले से कि यहाँ के मसाइल को मुसलसल हाईलाइट करना। हमारा एतराज़ टैक्सेस से नहीं है, टैक्सेशन तो होगा, रेवेन्यू जनरेशन होना चाहिए, मगर रिग्रेसिव टैक्सेशन से एतराज़ है। अगर अब मैं जिस थोड़ा सा एक ग्राफ आपके सामने पुल अप करना चाहूँगा जहाँ तक इस बजट में टैक्सेस जो लगे हैं कि जिस तरीके से के टैक्सेस लगे हैं इनको आप रिग्रेसिव टैक्सेशन कहलाते हैं। वो इसलिए कि जो गरीब तरीन तबकात हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इजाफ़ा। अगर मैं आपको ये कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने एक ये एनाल मैं अपना मीडिया वाला से ये शेयर कर देता हूँ ताकि वो आपको ये ग्राफ पहुँचा सकते हैं। एक पॉलिसी रिसर्च इन्होंने किया है एंड द इंक्रीज उन्होंने टैबुलेट किया है द इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटीज़ फॉर डिफरेंट सैलरी लेवल्स फ्रॉम द 2024 एंड द 2025 बजट। और इसमें ये ग्राफ दिखाता है कि 100 अगर आपका 100,000 रुपीज़ आपका इनकम था तो आपका इंक्रीज़ रहा है 100% इजाफ़ा हुआ है टैक्सेस में। अगर आपका इनकम 2 मिलियन रुपीज़ का था तो आपका इजाफ़ा हुआ है 4% का। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि या जो पीपल्स पार्टी की सोच है वो ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि रेवेन्यू जनरेशन हो ताकि हम आवाम पे खर्च करें, मगर तरीक़ा पे हम समझते हैं कि फ़र्क हो सकता है। और सबसे बड़ा जो सबूत वो ये है कि हम थोड़ा सा इनवर्स फुट टैक्सेस का निज़ाम करवाते हैं। हमारा जहाँ तक आपका सूबाई टैक्सेस का कलेक्शन का निज़ाम है उसमें भी बेहतरी का गुंजाइश है। मैं आपका जो बलूचिस्तान रेवेन्यू बोर्ड तारीफ़ करना चाहूँगा कि वो उसमें बेहतरी आ रही हैं और हमने जो टारगेट्स रखे हैं उम्मीद है कि वो ना सिर्फ टारगेट्स पे पूरा उतरेंगे, कोशिश होगा कि उन टारगेट्स पे हम ज़्यादा परफॉर्म करें। मगर जो ओवरऑल मुआशी सूरत हाल है उस पे काफ़ी तनकीद हुआ जगह जगह बजट के दौरान, और इस तनकीद को, इस प्रोसेस को हम बेहतर कम्बैट कर सकते थे कि अगर
ایک مشاورتی پروسیس جس میں سے آف کورس آپ کے جو اتحادی ہیں یا آپ کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ تو ضرور مشورہ ہو، مگر میرا تو تجویز یہ ہوتا کہ نہ صرف آپ کے اتحادیوں کے ساتھ مگر اپوزیشن کے ساتھ بھی آپ جہاں تک بجٹ کے اور معیشت کے پالیسیز ہیں ان کو ہم انگیج کریں، ان سے انپٹ لیں، کچھ پاکستان کے عوام ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں، ان کو نظر آئے کہ کون ان کے جو معیشت کے حوالے سے جو ایشوز ہے کون سیریس ہے اور کون سیریس نہیں.